आज मैं बात करूंगी आपकी कुंडली के केतु ग्रह के बारे में। ये कुंडली में बैठा केतु आपको क्या क्या दे सकता है, क्या इसको फायदे मिलते हैं, ये क्यों आपका एक्टिवेट होना ज़रूरी है, क्यों इसकी महिमा इतनी ज़्यादा है, राहु से भी ज़्यादा केतु आपके लिए काम करता है। कैसे अपने केतु को पहचानें कि आपकी कुंडली का केतु खराब है या अच्छा है, कैसे इसके सिम्टम देखें और कैसे इसको एक्टिवेट करें, कैसे इसको शुभ कर सकते हैं। क्योंकि जब भी आपका केतु खराब होता है, यकीन मानिए डिप्रेशन में डाल देता है, संतान के सुख से वंचित कर देता है। आप लॉटरी, सट्टा और शेयर मार्केट से पैसा चाहते हैं, ये मिलने ही नहीं देता है, बराबर धन हानि कराता है। तो क्या है इस केतु का सीक्रेट, कैसे हम इसे एक्टिवेट कर सकते हैं, आइए जानते हैं इस उपाय में। और इसके साथ ही आप चाहते हो आप हर दिन एनर्जेटिक रहो, ग्रह कलेश समाप्त हो, धन हानि रुक जाए, बीमारी आपके घर से कोसों दूर रहे, नज़र टोक आपके घर से दूर रहे, अभी शुरू कीजिए हैरान करने वाले गोचर पर आधारित मेरे तीन गुड लक प्रयोग, अमृत की बूंद, जादू अक्षर और लकी सुपर मनी मैग्नेट नंबर, और इनसे हैरान करने वाले फायदा उठाइए। राधे राधे, नमस्कार। मैं हूं आपकी आशुतोष एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता, ज्योतिषी वास्तुशास्त्री न्यूमरोलॉजिस्ट। लाल किताब रीडर, चेहरा और हाथ भी पढ़ लेती हूँ, इसीलिए देती हूँ तीन गुड लक प्रयोग। अगर आप भी चाहते हो अपने जीवन में बड़े बड़े बदलाव, आप चाहते हो आपका जीवन आपके लिए सुखद हो जाए, जीवन से आपको भरपूर फायदा मिले, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए हमारे चैनल से। साथ में बेल बटन को ऑल पर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, डेली जो मैं आपको अमृत की बूंद, जादुई अक्षर देती हूँ, इसीलिए देती हूँ बिना खर्चे के उपाय, जिसमें कोई खर्च नहीं लगता। लगती है तो आपकी श्रद्धा, मात्र 1 मिनट में आप पूरे दिन को एक्टिवेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रह नक्षत्रों से दिन का निर्माण होता है। अमृत की बूंद ग्रह नक्षत्रों का ऐसा एक उतारा होती है जो उस दिन को आपके ग्रह नक्षत्रों को शांत कर उनसे शुभ फल मिलने लगता है। आपके अमृत यानी सभी ग्रह, सभी देवी देवता, 9 ग्रह आप पर अपनी कृपा बरसाने लगते हैं अमृत की बूंद को करने से। जादुई अक्षर करने से आपका चंद्रमा और आपका धन भाव एक्टिवेट होता है। ये आपके मन को प्रसन्न रखता है, धन में आ रही अड़चन दूर करता है, ग्रह कलेश को समाप्त करता है। लकी सुपर मनी मैग्नेट नंबर 24 घंटे के अंदर पैसा दिलाता है। तो इन्हें बच्चे से लेकर बुजुर्ग हर कोई व्यक्ति कर सकता है, चाहे आपको अपनी कुंडली पता हो ना पता हो। इसमें ना तो अपनी राशि देखनी है, ना लग, किसी भी देश, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म का व्यक्ति कर सकता है। राशि फल की ही तरह ही आपके ऊपर गोचर पर आधारित बेहद प्रभावी प्रयोग होते हैं। तो आज ही इनसे जुड़िए। बात कर रही हूँ आज केतु ग्रह के बारे में। दोस्तों, केतु ग्रह ये राहु के समसप्तक चलता है। जहाँ राहु बैठा होता है उसके 7वें घर में ये केतु आपको दिखाई देता है। केतु राहु का ही हिस्सा है। राहु सिर है तो केतु धड़ है, यानी राहु सब कुछ सोच सकता है, केतु सोच नहीं सकता, लेकिन केतु चल सकता है। जब भी आपको पैर पांव कमर की तकलीफ बढ़ने लगे या परिवार में किसी को बढ़ने लगे, समझ जाइए कि उस व्यक्ति का केतु खराब हो रहा है। जब भी आपकी कुंडली का केतु खराब होगा, आपका नहाने का मन नहीं करेगा, आपका आलस बढ़ने लगेगा, आप लगातार 4-4, 5 दिन नहीं नहाए, ऐसा हो सकता है। केतु खराब होगा तो आपकी संतान का भाग्य उसका साथ नहीं देगी। संतान की मेहनत लगातार करता रहेगा, उसका भाग्योदय नहीं होगा। संतान से सुख आपको प्राप्त नहीं होगा। केतु खराब होगा तो घर में नालियां चौक होने लगेंगी। केतु खराब होगा तो घर में सीलन आने लगेगी। केतु खराब होगा तो रोग बीमारी आपके बढ़ने लगेंगी। अचानक से कोई बड़ा एक्सीडेंट भी केतु करा देता है। ये मंगल के समान प्रभाव देता है। अकेला होगा तो मंगल जैसा प्रभाव देता है। किसी ग्रह के साथ में बैठ जाए तो उस ग्रह के बल को 5 गुना बढ़ा देता है। ये कराता है केतु। खराब केतु होगा तो बेटे के साथ में आपके मान सम्मान को भी ये नीचे लाना शुरू कर देते हैं, यानी कि आपको बार बार समाज में बदनामी का कारक भी आपके लिए खराब केतु ही होता है। पैर पांव की, कमर की तकलीफ ये केतु, कान के रोग केतु, स्किन रोग केतु, मतलब केतु का इतना बड़ा प्रभाव है कि आपको मैं बता नहीं सकती हूँ। अगर आपकी संतान से आप दुखी हैं तो समझ लीजिए कि आपका केतु खराब है। अगर आपको पैर पांव कमर में चलने में तकलीफ है तो समझ लीजिए आपका केतु खराब है। या बार बार आपको अपनी ही बात पर आप पड़े रहते हैं, आप पूजा पाठ से विमुख हो रहे हैं, आपका केतु खराब है। तो ये मैंने कुछ सिम्टम बताए कि केतु खराब के, ये केतु खराब है। अब केतु अच्छा है तो क्या? अगर आपका केतु अच्छा होगा तो आपको समाज में मान सम्मान मिल रहा होगा, आप धार्मिक होंगे, धर्म से जुड़े होंगे, आप पूजा पाठ से जुड़े होंगे और आप कर्मकांडी भी होंगे। केतु अच्छा होगा तो संतान का सुख, विशेष रूप से पुत्र संतान का सुख आपके जीवन में भरपूर होगा। केतु अच्छा होगा तो आप स्वस्थ होंगे, हड्डियां आपकी मजबूत होंगी, पैर पांव की, कमर की तकलीफ आपसे दूर होगी। केतु अच्छा होगा तो आपके चेहरे पर बहुत रौनक होगी। केतु अच्छा होगा तो आप समाज में भी नेम फेम प्राप्त करोगे,
अचानक से अगर आपको बार बार बड़े अमाउंट में पैसा कहीं ना कहीं से मिलता है, चाहे वो लॉटरी से मिल रहा हो, शेयर मार्केट से मिल रहा हो, सट्टे से मिल रहा हो, या अचानक पैतृक संपत्ति से आपको पैसा मिल रहा है, आपको कहीं से अचानक से पैसा मिल रहा है, समझ लीजिएगा आपका केतु एक्टिवेट है, यानी अच्छा है। केतु आपको इंस्टीट्यूशन देता है, यानी आपके दिल की आवाज़ सुनते, अगर आप सुनना शुरू करते हैं तो ये केतु आपको देता है। केतु लोगों को पहचानने की भी शक्ति देता है। अब इस केतु को सही करने के उपाय, उससे पहले अमृत की बूंद जादू। अगर आप डेली इनको करने लगेंगे, यकीन मानिए 9 के 9 ग्रह आपको पीड़ा देना बंद कर देंगे, यानी इनके जो नेगेटिव फल हैं आपको मिलना बंद हो जाएंगे। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ, बच्चे से लेकर बुजुर्ग सभी को कराइए। रोग बीमारी, बच्चों का पढ़ाई में मन, धन हानि, पति पत्नी में क्लेश बना रहता है, सब समाप्त होने लगता है। 3 अप्रैल 2026 दिन शुक्रवार, आज का राहु काल है सुबह 10:51 से 12:24 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्य नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:59 से 12:39 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्य कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में शहद, परिवार के सभी सदस्यों को थोड़ा थोड़ा सा शहद खिलाइए, तो आज आपको माता रानी की कृपा प्राप्त होगी। अचानक से घूमने फिरने पर या पति पत्नी में एक आपको ऐसा अट्रैक्शन महसूस होगा, अचानक से धन के रास्ते खुलेंगे। आज का जादुई अक्षर है धा, धनुष वाला धा। इस धा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। ये शब्द मैं पीछे लिख कर देती हूँ, इसे देख लीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा, नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए, दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दें। आज का ये शब्द आपको बृहस्पति की कृपा दिलाएगा, भाग्य का साथ दिलाएगा, अटके बिगड़े काम बनने लगेंगे। बात कर रही हूँ केतु के विशेष उपायों की। अगर आपका केतु आप शुभ करना चाहते हो तो सबसे पहले तो प्रतिदिन नहाना शुरू करिए। डेली नहाना है, धुले हुए कपड़े पहने हैं, बाथरूम में टंगे हुए कपड़े आपको नहीं पहने। हर दिन धुली हुई तौलिया का इस्तेमाल कीजिए, हर दिन धुले कपड़े, प्रेस करे हुए कपड़े पहनिए। माथे पर आपको केसर का तिलक हर दिन लगाना है गणेश जी को लगाने के बाद। इसके साथ ही दोस्तों, केतु को अच्छा करना है तो अपने घर में हर गुरुवार को थोड़े से दूध में हल्दी मिक्स करके पूरे घर में इसका छिड़काव कीजिए। ये केतु अच्छे होने की निशानी है। केसर का तिलक भी केतु की निगेटिव प्रभाव को खत्म करता है। आवारा कुत्तों को भोजन दीजिए। आप प्रतिदिन भी दे सकते हैं और आप शनिवार भी दे सकते हैं। आवारा कुत्ते, मैं घर में कुत्ते पालने के बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ। मैं बात कर रही हूँ सड़क पे जो रोड साइड कुत्ते घूमते रहते हैं, आप इनको भोजन दीजिए। आप इन्हें रोटी खिला सकते हैं, आप ब्रेड खिला सकते हैं, आप इन्हें बिस्किट खिला सकते हैं, पर दूध मत दीजिए। दूध से आपका चंद्रमा जब केतु से मिला देते हैं तो आपको नाना तरह के डिप्रेशन जैसी समस्याएं होने लगती, तो दूध ब्रेड नहीं देना है। आप 2 रुपए के पैकेट से भी अपने केतु को बलवान कर सकते हैं कि प्रतिदिन आप 2 रुपए का पैकेट जेब में डाल कर ले जाएं। एक बिस्किट आप चींटियों के बिल में डाल दें और बाकी के बिस्किट आप कुत्ते को खिला दें। इससे केतु एक्टिवेट हो जाएगा। केतु अच्छा होगा तो सभी चीज़ों में आपको फ़ायदा मिलेगा, संतान के सुख में आपको फ़ायदा मिलेगा। अब बात कर रही हूँ केतु के विशेष उपाय की। एक आपको झंडा लेना है। ये पूर्णिमा पर आपको एक झंडा, चाहे पीले रंग का लें, चाहे सफ़ेद रंग का लें, चाहे लाल रंग का लें, इस झंडे को आप किसी भी धर्म स्थान पर लगवाना शुरू कर दें। किसी भी कोई धर्म स्थान पर लगवाना शुरू करें, आपका झंडा फहराने लगेगा। और एक खास उपाय, अगर बहुत अधिक आपको केतु परेशान कर रहा है तो लाल चंदन की माला, ये ऐसी होती है दोस्तों, लाल चंदन की माला जो मैं पहने हुए हूँ, ये इस लाल चंदन की माला पर गम मंत्र का आपको 108 बार प्रतिदिन जाप करना शुरू कर दीजिए। खराब से खराब केतु आपका शुभ होने लगेगा। जितनी मैंने समस्याएं गिनाई सारी खत्म। केतु का आशीर्वाद मिलेगा और जीवन में आप ऊंचाइयां छूने लगेंगे। बड़े अमाउंट में आपको पैसा मिलेगा, अचानक सडन पैसा, लॉटरी जैसा पैसा आपके लाइफ में आने लगेगा। लॉटरी भी लगेगी आपकी, ये केतु का ही काम है। तो आज से ही शुरू कीजिए। अगर आपको पता है और आपको नहीं पता है आपका केतु खराब है या अच्छा है, तो आप कमेंट में लिखकर बता सकते हैं कि आपका केतु किस राशि में बैठा हुआ है और कहाँ, किस भाव में बैठा हुआ है। मैं आपको इसका आंसर जरूर करूँगी। अब बात कर रही हूँ आज के सुपर मनी मैग्नेट नंबर की। अगर आप इससे 24 घंटे तक अपने हाथ पर लिखते हैं, पर्स या पॉकेट में लिख कर रखते हैं, तो ये आपको बड़े अमाउंट में पैसा दिलाता है।
इसे आप जगह जगह लिखिए, जगह जगह इस्तेमाल कीजिए। ऑनलाइन कोई भी काम करते हैं, ऑनलाइन किसी भी तरह का काम कर रहे हैं, आप कहीं भी पैसा लगाते हैं, उस जगह इस नंबर का यूज़ करिए। नहीं यूज़ करना है तो हाथ पर लिखिए, ये इसकी एनर्जी को फील करिए। ये एनर्जी भी देता है आपको, मान सम्मान भी दिलाता है, सक्सेस दिलाता है। तो जिनका भी जन्म 3 तारीख को हुआ है, 12 तारीख को हुआ है, 21 तारीख को या 30 तारीख को हुआ है, तो वो ये नंबर वर्ष भर के लिए लिख के रखेंगे। अन्य व्यक्ति 24 घंटे तक लिखे, जगह जगह यूज़ करिए और इस नंबर से फ़ायदा उठाइए। तो आज का जो सुपर मनी मैग्नेट नंबर है वो है 73, 7 थोड़ा सा स्पेस 3, 73 नंबर को जगह जगह इस्तेमाल कीजिए। इससे कितना फ़ायदा मिला कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही दोस्तों, आप भी किसी समस्या से जूझ रहे हैं और आपको समाधान नहीं मिल रहा है तो नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। इसके साथ ही अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी कीजिए। बेल बटन के ऑल पर प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आपको अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा। इस वीडियो को आप पूरा देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप भी स्वस्थ रहें, परिवार का सारे सदस्यों के साथ में आपका भाग्योदय हो, आपका परिवार स्वस्थ रहें। आप अपने परिवार का खूब ध्यान रखिए। कल फिर मिलूंगी किसी विशेष उपाय के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। मैं हूँ आपकी अष्ट दोस्त अर्चना गो।